बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPSD पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BA BSc BCom के अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित MCQ टाइप क्वेश्चन। जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, वो है आहार, पोषण एवं स्वच्छता। ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। आपको इसका पेपर देना ही होगा। अगर आप इस पेपर में पास नहीं होते हैं तो आप BSc फर्स्ट ईयर में अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं फिर भी आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको उसी क्लास में फिर से पढ़ना होगा। तो ये एक प्रकार से अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें केवल आपको पासिंग मार्क लाना रहता है। तो जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका नाम है आहार, पोषण एवं स्वच्छता, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। अगली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपके पहले यूनिट से। आपके आहार, पोषण एवं स्वच्छता का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आहार पोषण की अवधारणा। आहार एवं पोषण की अवधारणा। तो आज हम आहार एवं पोषण की अवधारणा से कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में आप लोग को दिया जाएगा मॉडल पेपर जो MCQ बेस पर होगा। दोस्तों, आप सब लोग का कमेंट है कि सर क्या पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में रहेगा या एक ही लैंग्वेज में रहेगा। तो जो आपका पेपर आएगा मित्रों, आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। चाहे आपका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर कराया जाए, अगर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है तब भी आपको ये अनिवार्य प्रश्न पत्र देना ही देना है। लेकिन चाहे आपका MCQ कराया जाएगा तब भी आपको देना है, चाहे आपका रिटन हो या MCQ हो। लेकिन आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका पेपर MCQ मोड में यानी ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए, आपका 51 नंबर प्रश्न सभी लोग ध्यान देंगे। आपसे पूछा गया है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को भोजन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इनमें से आपको बताना है कि किस पदार्थ को हम भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पहला दिया गया है, A नंबर दिया गया है कि जिन पदार्थ में शरीर को पोषित करने की क्षमता हो। B दिया गया है जिस पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखते हों। और सा दिया गया है कि जिस पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की क्षमता रखते हों, या ये सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पदार्थ है जिसे हम भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर ड हो जाएगा, यानी ये सभी। जो शरीर को पोषित करने की क्षमता जिसके पास हो, ऐसे पदार्थ जो शरीर को पोषित करने की क्षमता रखते हो उसे हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ तत्व जो पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, आहार की आवश्यकता होती है कभी कभी शरीर में कमजोरी आ जाने पर, या नियमित तथा निरंतर रूप से, या शारीरिक श्रम करने के पश्चात। आहार की आवश्यकता आपको कब होती है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो आहार की आवश्यकता हमें नियमित तथा निरंतर रूप से होती है। अगर हम नियमित तथा निरंतर रूप से आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा और हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 52 नंबर प्रश्न का आंसर सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का निर्धारक कारक है। इनमें से संतुलित आहार का कौन सा निर्धारक कारक है? पहला है जलवायु तथा व्यक्ति की विशेष शारीरिक अवस्थाएं, व्यक्ति की अवस्था, स्वास्थ्य तथा लिंग, या सा दिया गया है व्यक्ति की क्रियाशील तथा आयु, और दा दिया गया है ये सभी। चलिए, आंसर आप सभी लोग करते रहेंगे जिनको आंसर पता है। 53 नंबर प्रश्न, तो 53 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि जलवायु तथा व्यक्ति की विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी संतुलित आहार का निर्धारक है। कारक पूछा गया है व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं लिंग, ये भी जो है एक प्रकार का
संतुलित आहार निर्धारक कारक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए 54 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में क्या विद्यमान होते हैं? खनिज तथा विटामिन, या वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या ये सभी। 54 नंबर प्रश्न। तो आपको पता है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में खनिज तथा लवण एवं विटामिन भी उपस्थित होते हैं, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं, प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? निर्माणक आहार की अधिक मात्रा की, या ऊर्जादायक तत्व की अधिक मात्रा की, या वृद्धि कारक तत्वों की अधिक मात्रा, या रुचिकर आहार की अधिक मात्रा। तो ठंडी जलवायु में दोस्तों, ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों लगभग मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, 1000 प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूँ। कल मैं मॉडल पेपर आपको दूंगा जो 100 क्वेश्चनों का रहेगा, जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। और उस मॉडल पेपर से मानकर चलिए कि 60% क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे। सभी लोग हिंदी में जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कल की क्लास मॉडल पेपर देने के बाद परसों से यानी कि रोज़ रात 9 बजे आपकी 2 दिन जिस समय आपकी फिजिक्स की क्लास होती है उस टाइम पर अब आपका अनिवार्य प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, जहां पर इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, यानी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार का निर्धारण होता है धार्मिक निर्देशों द्वारा, पारिवारिक परंपरा तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा, या भोज्य पदार्थ की क्षेत्रीय उपलब्धता द्वारा, या इन सभी के द्वारा। मनुष्य के आहार का निर्धारण यानी मनुष्य के भोजन का निर्धारण किस पैटर्न पर होता है, आप सबको बताना है। तो मनुष्य के भोजन का जो निर्धारण है वो अलग अलग मत के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है धार्मिक निर्देश द्वारा, तो ये भी सही है कि धर्म के अनुसार मनुष्य अपना आहार ग्रहण करता है। जैसे हिंदू धर्म में हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस तंद्रा का सेवन नहीं करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं। कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, तो कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो वो इनके धर्म के निर्देशों द्वारा भी हो सकता है। पारिवारिक परंपरा तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा, व्यक्ति विशेष की अलग अलग रुचि होती है कि उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या खाना है, तो ये भी ऑप्शन सही है। भोज्य पदार्थ की क्षेत्रीय उपलब्धता द्वारा, भोज्य पदार्थ की क्षेत्रीय उपलब्धता मतलब हो गया कि जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर भोज्य पदार्थ की क्या सुविधा है, किस प्रकार के भोजन वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषों के संतुलित आहार में स्त्रियों के संतुलन आहार की तुलना में पोषक तत्वों एवं मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा। पुरुषों के संतुलित आहार में स्त्रियों के संतुलित आहार की तुलना में अधिक पोषक तत्व एवं मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन दिया गया है पुरुषों का परिवार में उच्च स्थान है इसलिए, या पुरुषों के शारीरिक आकार बड़ा होता है तथा उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है इसलिए, या पुरुषों को अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट आहार प्रिय होता है इसलिए, या पुरुष धन उपार्जन में अधिक योगदान देते हैं इसलिए। आपको इसमें पूछा गया है कि पुरुष जो है वो पुरुष के संतुलित आहार से स्त्री के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा क्यों होती है, यानी पुरुष जो है अधिक पोषक तत्वों की मात्रा क्यों लेता है स्त्री की अपेक्षा, इसका क्या कारण है, किसका क्या कारण है आपको बताना है। चलिए, तो इसका कारण ये है कि पुरुष का शरीर जो शारीरिक आकार होता है वो बड़ा होता है तथा उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए पुरुष की संतुलित आहार में स्त्रियों के संतुलित आहार की तुलना में अधिक पोषक तत्व की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आहार से क्या तात्पर्य है? पूछा गया है कि आहार से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन दिया गया है कि जो शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, या जो पचाया जा सके, या जो व्यक्ति खाता या पीता है, या ये सभी। आहार से तात्पर्य पूछा गया है दोस्तों, आपको बताना है
आहार से तात्पर्य, तो आहार से तात्पर्य यह है कि जो शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, ये भी सही है। बा नंबर है जो पचाया जा सके, बिल्कुल सही है। सा नंबर है जो व्यक्ति खाता या पीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का चरण है। पहला, संतुलित आहार तालिका का प्रयोग करना, क्या ये आहार आयोजन का चरण है। या बाद दिया गया है पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करना, ये है। या सा दिया गया है आहार आयोजन में वर्गों का प्रयोग करना, या ये सभी। चलिए अब बताएंगे 59 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 59 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी ये सभी। निम्नलिखित में से आहार आयोजन का जो चरण है वह संतुलित आहार की तालिका के अनुसार उसका प्रयोग करना। दूसरा दिया गया पारिवारिक सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकता ज्ञात करना। सा दिया गया है आहार आयोजन में वर्गों के प्रयोग करना, या दा दिया गया है ये सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भोज या प्रतिभोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्टि होते हैं, आहार की इस भूमिका को माना जाता है। भोज या प्रतिभोज के माध्यम से जो सामाजिक पुष्टि संबंध होते हैं वो आहार में क्या भूमिका है आपको बताना है। पहला है भोजन के आवश्यक कार्य, दूसरा दिया गया है भोजन के सामाजिक कार्य, सा दिया गया है भोजन के अनावश्यक कार्य, और दा दिया गया है भोजन के मानसिक कार्य। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में भोज या प्रतिभोज के माध्यम से जो सामाजिक संबंध पुष्टि होते हैं वो आहार के यानी कि भोजन के सामाजिक कार्य में इसकी जो भूमिका होगी वो भोजन के सामाजिक कार्य की होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला प्रश्न है 61 नंबर, आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है। आहार आयोजन का उद्देश्य पूछा गया है। तो आ दिया गया है मितव्ययता तथा साधनों का सदुपयोग, या बा दिया गया है परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, या सा दिया गया आ या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आहार आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो हो जाता है भोजन के अनावश्यक कार्य, माफ़ करिएगा, आहार जो आयोजन का जो कार्य है दोस्त उद्देश्य है 61 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा आ तथा बा दोनों, यानी कि मितव्ययता तथा साधनों का सदुपयोग करना भी आहार आयोजन का उद्देश्य है, और परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना भी जो है वो आहार आयोजन का उद्देश्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा इसमें से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित ऐसे भोज प्राणी जो भोज पदार्थों को ग्रहण कर उनका सदुपयोग करते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। पोषण की ये परिभाषा किसने दी थी। पोषण की परिभाषा ये किसने दी थी। आप एक बार ध्यान दें, इसको पूछा गया था एक बार, ठीक है, तो इस बार भी ये पूछे जाने की संभावना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि पोषण की ये परिभाषा जो दी गई है वो किसने दी थी। तो पोषण की ये परिभाषा टर्नर ने दी थी। टर्नर ने इस परिभाषा को प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 63 नंबर पर पूछा गया है कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। शारीरिक निर्माण पोषक तत्व की, या ऊर्जादायक पोषक तत्व की, या सुरक्षात्मक पोषक तत्व की, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति है उसके आहार में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इसमें जो है ऊर्जादायक पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में ऊर्जादायक पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्त्रियों के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में जो स्त्रियां होती हैं वो संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। वृद्धावस्था, बा नंबर दिया गया है किशोरावस्था, शैशवावस्था और
गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने वाली अवस्था। तो आपको बताना है 64 नंबर प्रश्न का आंसर। 64 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। जो जब इसमें पूछा गया है कि किस अवस्था में स्त्री के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। किस अवस्था में अनिवार्य संतुलित आहार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है स्त्रियों को, तो ये होता है गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में सबसे ज़्यादा स्त्रियों को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ICMR का पूरा नाम क्या है। ICMR का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ मुद्रा प्रिंटर्स, या इंटरनेशनल चाइल्ड्स मेडिकल रिपोर्ट्स, या सा दिया गया है इंडियन कास्ट मेडिकल रिसर्च, या दा दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ICMR का पूरा नाम, चलिए तो ICM का जो पूरा नाम है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के कार्य के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें से आपको बताना है भोजन के वर्गीकरण के अंतर्गत भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, या ये सभी। तो जो भोजन के वर्गीकरण के अंतर्गत हैं, तो भोजन के अंतर्गत आते हैं, भोजन के वर्गीकरण के अंतर्गत भोजन के सामाजिक कार्य भी आते हैं, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य भी आते हैं, और भोजन के क्रियात्मक शरीर क्रियात्मक कार्य भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। आ नंबर है गृहिणी के भोज्य पदार्थ एवं पोषक संबंधी ज्ञान पर, बा दिया गया है भोजन के लिए धन की उपलब्धता पर, गृहिणी सा नंबर दिया गया गृहिणी को पाक कला की जानकारी पर, और दा दिया गया ये सभी। तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है। 67 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आपको बताना है कि आहार कौन सा इसमें से आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया लिंग, बी दिया गया रुचि, सी सा दिया गया, या सी ऑप्शन दिया गया आयु, या दा दिया गया अध्ययन। इनमें से आपको बताना है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। चलिए 68 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसमें से जो अध्ययन है ये आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 69 नंबर पर पूछा गया है कि आहार आयोजन के समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए है आयु, बी दिया गया लिंग, सा दिया गया है परिवार के स्त्रियों की रुचि, या दा दिया गया ये सभी। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे 69 माफ करिएगा 69 नंबर प्रश्न। तो 69 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी ये सभी। हमें आहार आयोजन के समय आयु, लिंग, परिवार के सदस्यों की रुचियाँ इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संतुलित आहार में प्रयोग किया जाता है। संतुलित आहार में क्या प्रयोग किया जाता है। आ दिया गया है वर्गों का, बी दिया गया तालिका का, समूहों का, या इन सभी का। चलिए तो संतुलित आहार में जो प्रयोग किया जाता है वो समूहों का प्रयोग किया जाता है, वर्गों का नहीं, समूहों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार नियोजन करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आहार नियोजन के समय हमें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग, या परिवार के सदस्यों के आहार संबंधी पसंद नापसंद, और सा दिया गया बजट के अनुसार व्यय तथा अव्यय संबंधी मितव्ययिता, या इन सभी बातों का। चलिए 71 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। हमें आहार नियोजन करते समय उपलब्ध संसाधनों की आवश्यकता के साथ साथ उनका सदुपयोग करना भी इम्पॉर्टेंट है। परिवार के सदस्य के संबंधी पसंद और नापसंद को देख करके भी आपको खाना या आहार नियोजन अपना बजट बनाना है, या बजट के अनुसार
व्यय तथा व्यय संबंधी मितव्ययिता का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर पर सॉल्व करते हैं। 72 नंबर पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का शरीर क्रियात्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का शरीर क्रियात्मक क्रिया है। शरीर क्रिया को नियंत्रण एवं सुचारू ढंग से चलना और शरीर को सुरक्षित रखना। यह दिया गया है शरीर में नई कोशिका का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं को टूटी फूटी मरम्मत करना। यह दिया गया है शरीर की आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, या ये सभी। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया, ध्यान से देखिए। पूछा गया कौन सा भोजन का शारीरिक क्रियात्मक कार्य है। तो भोजन का जो शरीर क्रियात्मक कार्य है वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं सुचारू ढंग से चलाना और शरीर का सुरक्षित रखना, ये भी जरूरी है। शरीर में नई कोशिका का निर्माण हो तथा टूटी फूटी कोशिका का भी मरम्मत हो जाए, ये भी जरूरी है। और साथ दिया गया है कि किसी भी शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद भी आप टिक लगाइएगा। ठीक है, ओएमआर शीट में आप एक बार टिक लगा देते हैं तो वो टिक दोबारा, जैसे कि 4 गोला दिया रहता है, अगर चारों गोला में आपको एक फिल करना रहता है। अगर आप जल्दीबाजी में एक फिल कर दिए तो आप दूसरा गोला नहीं फिल कर सकते। अगर फिल कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन पढ़ करके फिर आंसर लिखना है। 73 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है। आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करना, या पोषक तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसका उपयोग करना, या साथ दिया गया है खाद्य वर्ग या समूहों का ध्यान रखना, या ये सभी चरण। 73 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 73 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी इन सभी का हम ये सभी जो हैं परिवार नियोजन की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसमें पूछा गया है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, सामाजिक स्थिति, आयु, आ या बा दोनों, या लिंग, आपको बताना है इनमें से। 74 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आयु। ऑप्शन नंबर बा आपका सही आंसर हो जाएगा। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो आयु है। आयु के हिसाब से आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर पर पूछा गया है कि आहार तालिका में वर्णित किया जाता है। आहार तालिका में क्या वर्णित किया जाता है। आहार में कौन कौन से व्यंजन या भोज्य पदार्थ को शामिल किया जाएगा। बा दिया गया है आहार को तैयार करने में किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, या सा दिया गया है आहार पर व्यय कितना किया जाएगा, दा दिया गया है आहार को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का आपको आंसर करना है दोस्तों। चलिए 75 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 75 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आहार तालिका में जो वर्णित किया जाता है वो किया जाता है आहार में कौन कौन से व्यंजन या भोज्य पदार्थ शामिल हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 76 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन से लाभ है। पहला है धन का सदुपयोग, दूसरा है कार्य का सरलीकरण, या सा दिया गया है समय का दुरुपयोग, या ये सभी। चलिए आपको बताना है कि इनमें से आहार आयोजन का सही लाभ। ठीक है, आहार आयोजन का सही लाभ, तो आहार आयोजन का जो सही लाभ है दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी। धन का अगर हम सदुपयोग करेंगे तभी तो हम, जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम धन इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम संतुलित आहार का आयोजन कर पाएंगे। कार्य, अगर हम जल्दी कोई भी कार्य करेंगे, कार्य को सरलीकरण ये भी ज़रूरी है, समय का सदुपयोग भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। 27 नंबर पर सॉल्व करेंगे। पूछा गया आपसे कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक होता है। परिवार के सभी सदस्य के लिए आहार नियोजन के लिए क्या आवश्यक होता है। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं रुचिकर व्यंजन तैयार करना, या पाक क्रिया के संबंधित व्यवहारिक ज्ञान, या पोषण विज्ञान का शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान, या पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान। आपको आंसर करना है 77 नंबर प्रश्न का। 77 नंबर प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान होना।
पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान होगा आपको, तभी आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन का कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से आपको बताया गया है कि इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ है जो संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। पहला है फल, दूसरा बा दिया गया तला भुना, या सा दिया गया दूध, दा दिया गया चपाती। आपको बताना है कि भोज्य पदार्थ को संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं माना गया है। 78 नंबर प्रश्न। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बा है यानी तला भुना जो है वो भोज्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ के लिए संतुलित आहार नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। आहार नियोजन के द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है पौष्टिक या स्वादिष्ट या विविधतापूर्ण या ये सभी। 79 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 79 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा ये सभी। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, आहार आयोजन का एक है। इनमें से आहार आयोजन एक है कला, रचना, संस्थान या विशिष्टता। तो आहार आयोजन जो है एक प्रकार की कला है। आहार का निर्माण करना एक प्रकार की क्या है, कला है दोस्तों। ठीक है, तो 80 नंबर प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है। तो आहार आयोजन का चरण पूछा गया है। आ दिया गया आर्थिक स्थिति, संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग करना, या आहार आयोजन में भोज्य वर्ग का प्रयोग करना, या पारिवारिक सदस्य की पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी करना। आपको बताना है कि इनमें कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है। तो इनमें से आर्थिक स्थिति जो है ये आहार आयोजन का चरण नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है। यहाँ पर नियोजन पूछा गया है पारिवारिक बजट के अनुरूप भोजन पर व्यय करना, या परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार संबंध कराना, या परिवार के सभी सदस्यों को आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना, या ये सभी उद्देश्य। आपको बताना है इसमें से आहार नियोजन का उद्देश्य। तो 82 नंबर का जो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। ये सभी उद्देश्य जो हैं ये आहार नियोजन से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप से देने का सबसे सरल उपाय क्या है। आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप से देने का सबसे सरल उपाय, पहला आ दिया गया रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ तैयार करना, बा दिया गया आहार तालिका को तैयार करना, सा दिया गया है कि दिन में अनेक व्यंजन तैयार करना, या दा दिया गया है भोजन के पदार्थ के पोषक तत्वों का मापन। ठीक है, आपको आहार नियोजन के व्यवहारिक रूप से देने का जो सबसे सरल उपाय है वो क्या है आपको बताना है। तो जो आहार तालिका के अनुसार अगर हम आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप से देने का जो सरल उपाय है वो आहार तालिका तैयार करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। 84 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती है। जैसे कि वर्तमान की बात हो रही कि कोई गृहिणी है जो आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहती है तो कैसे से जो है वो कैसे प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन दिया गया है परिवार की महिलाओं के परामर्श लेकर के, या गृह विज्ञान के पाक शास्त्र की सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके, या किट्टी पार्टी के सदस्य बनकर, या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों का या कार्यक्रम द्वारा। 84 नंबर प्रश्न। तो हम जो है कोई भी गृहिणी है जो इस प्रकार के आहार नियोजन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रमों द्वारा भी जो है उस चीज़ों से परिचित हो सकती है, यानी आहार नियोजन से परिचित हो सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है। प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, या ये सभी। तो इनमें से ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
पोषक तत्व है, तो ये सभी जो हैं एक प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा 85 नंबर का। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार को रुचिकर बनाने के लिए उनमें क्या होनी चाहिए। आहार को हम रुचिकर बनाने के लिए उसमें क्या ऐसा कर दें कि आहार जो है बहुत ही रुचिकर हो जाए। विविधता या एक रूपता, आ तथा बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विविधता जो है आहार को रुचिकर बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 87 नंबर प्रश्न, आहार नियोजन का उद्देश्य क्या है। पहला दिया गया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, बा दिया गया धन की बचत करना, सा दिया गया पौष्टिक रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध करना, या दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 87 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पौष्टिक रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना आहार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दैनिक आहार में सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थ को प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में, दैनिक आहार में सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थ को प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में क्या होता है। आ दिया गया आहार में विविधता लाई जा सकती है, बा दिया गया गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती है, सा दिया गया संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है, दा दिया गया ये सभी। 88 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो 88 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये दैनिक आहार के सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थ का प्रतिनिधित्व होने में स्थिति में काम आते हैं। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया है कि संतुलित तथा पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है। संतुलित तथा पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है। घर से बाहर भोजन ग्रहण करना, या स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाना, या आहार नियोजन करना, या महंगे भोज्य पदार्थ खरीदना, इनमें से पौष्टिक आहार के लिए क्या, संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है। 89 नंबर प्रश्न, तो इसमें से आहार नियोजन जो है वो संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न आपको आंसर करना है कि इनमें से पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में, कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तो पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। रोग उत्पन्न करना, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, या बोझ का निर्माण करना, या यह सभी। भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या होता है। तो जो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों वो शरीर के तापमान को नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 92 नंबर पर पूछा गया है, आहार में भिन्नता लाने का अर्थ क्या है। आहार की मात्रा को नियंत्रित करना, या प्रत्येक खाद्य समूह में खाद्य पदार्थ का चयन करना, या वह उन खाद्य पदार्थ को चुनना जिनमें फाइटोकेमिकल की मात्रा अधिक होती है, या एक ही खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनता। ठीक है, इन्हें आपको बताना है आहार में भिन्नता लाने का अर्थ क्या है। 92 नंबर प्रश्न, तो आहार में जो भिन्नता लाने का कार्य है वो एक ही खाद्य समूह के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को चुनना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थ को कितने मौलिक समूह निर्धारित किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VIP प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल में भोज्य पदार्थ को कितने मौलिक समूह निर्धारित किए गए हैं। चलिए ऑप्शन ए दिया गया है 5, बी दिया गया है 6, सी दिया गया है 7 और डी दिया गया है 8। 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल में भोज्य पदार्थों को 7 मौलिक समूहों में निर्धारित किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थ को कितने समूहों में निर्धारित किए हैं। 94 नंबर प्रश्न, तो भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों को सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों को 8 वर्गों में 8 समूहों में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कितने वर्गों में,
8 वर्गों में, माफ़ करिएगा 5 वर्गों में। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा दोस्तों। 94 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा नंबर। भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों को जो सुचारू रूप से उनकी पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों को 5 रूप यानी कि 5 समूहों में निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य निर्देशों का उद्देश्य है, खाद्य निर्देशों का उद्देश्य है 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया है जन सामान्य के स्वास्थ्य का स्तर उच्चतम हो या केवल विशिष्ट वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य उच्चतम हो, या सा दिया गया है आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर प्रश्न पूछेंगे तो 95 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आ तथा बा दोनों हो जाएगा। जन सामान्य के स्वास्थ्य का स्तर भी उच्चतम हो, ये खाद्य निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य है। केवल विशिष्ट वर्गों के लोगों का उच्चतम स्थान हो, ये भी जो है एक प्रकार का खाद्य निर्देशों का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। चलिए 96 नंबर पर पूछा गया है कि आहार में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा में समावेश का सरल एवं व्यवहारिक उपाय क्या है। आ दिया गया है रुचि एवं मूल्य के अनुसार भोज्य पदार्थ खरीदना। बा दिया गया है कि निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ का चयन करना। और अगला दिया गया है यानी सा नंबर, भोज्य सामग्रियों का अनुचित मूल्यांकन करना या बाजार में उपलब्ध मौसमी पदार्थों को ग्रहण करना। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 96 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थों का चयन करना आहार में पोषक तत्वों की आवश्यकता मात्रा के समावेश का सरल एवं व्यवहारिक उपाय है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सभी मौलिक भोज्य समूहों में भोज्य पदार्थों का चयन कर लेने का परिणाम क्या होता है। अनावश्यक परेशानी तथा झंझट होना। जब्बा दिया गया है कि समस्त एवं सुविधाजनक आहार उपलब्ध होना। सा दिया गया पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध होना। या दा दिया गया स्वादिष्ट आहार उपलब्ध होना। 97 नंबर प्रश्न है। तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कि सभी मौलिक भोज्य समूहों में से जो भोज्य पदार्थ का चयन कर लेने का जो परिणाम होता है वो होता है पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध होना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य का संबंध रहता है। निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य का संबंध रहता है। बुरी आदतों से, संपूर्ण जीवन से, शरीर की निरोगता से या शरीर की संरचना से। 98 नंबर प्रश्न। तो 98 नंबर प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा माफ करिएगा, संपूर्ण जीवन से। यानी कि स्वास्थ्य का जो संबंध होता है वो संपूर्ण जीवन से होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उच्चतम पोषित व्यक्ति की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तम पोषित व्यक्ति की है। हष्ट-पुष्ट शरीर, कम थकान, कर्मशीलता या ये सभी। 99 नंबर प्रश्न। तो 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये सभी। विशेषता उच्चतम पोषित व्यक्ति की होती है जब उसका शरीर हष्ट-पुष्ट हो, कम थकान लगे उसे, कर्मशीलता हो यानी कर्म करने में तेज हो। और इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दा नंबर सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न पूछते हैं आपसे। पूछा गया है 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए या इन सब के लिए। चलिए 100 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम समाज के लिए कार्य कर पाएंगे, तभी हम राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी हम स्वयं के लिए कर पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके यूनिट फर्स्ट से आहार एवं पोषण की अवधारणा से 100 क्वेश्चन MCQ टाइप हमने सॉल्व किया है और यहीं से आपके प्रश्न आने हैं। जो आपका अगला यूनिट है दोस्तों, जो आपका अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 2 जो है आपका, वो पूछा गया है यानी कि आपसे जो आपका दूसरा यूनिट है, कुल मिलाकर के आपको पता है कि जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है 4 यूनिट में बटा हुआ है। कितनी यूनिट में? 4 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है,
तो 4 यूनिट में से हमने पहले यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है। कल की क्लास में हम सभी यूनिट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरे आपके जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी आहार पोषण एवं स्वच्छता, तो फूड न्यूट्रिशन यानी हाइजीन का कल हम मॉडल पेपर आप लोग को देंगे। उसके बाद में आपका जो सेकंड यूनिट है माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व, इससे रिलेटेड MCQ प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों। तो कल की क्लास में रात 9 बजे आप लोग की अनिवार्य प्रश्न पत्र का मॉडल सॉल्व पेपर दिया जाएगा, तो सभी लोग मॉडल पेपर का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे।